हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए फाइनल का एग्जाम होने वाला है नवंबर 2024 में, उसमें जो पेपर नंबर 1 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको आपके एग्जाम के लिए एकदम डेफिनेटली करके जाना चाहिए। और अगर आपको 70 से ज्यादा मार्क्स लाना है इंक्लूडिंग एमसीक्यू, तो आपको मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन को करके जाना चाहिए। वो सारा क्वेश्चन हम आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल जो मे 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल है उसमें से हम आपको मार्क करवाएंगे। मेरा जो भी ये एनालिसिस है इसके बेसिस पर बताए गए क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 60% का सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच होने का गारंटी है, मगर एक्चुअली में मोर देन 80% आपके एग्जाम में मैच करेगा, ये मेरा विश्वास है। ओके, मगर गारंटी है सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच होने का मिनिमम 60% का गारंटी है। और पास होने के लिए 100 में 40 मार्क्स ही मिनिमम लाना रहता है एंड एग्रीगेट में 50% लाना रहता है। तो उससे ज्यादा 60% का सेम या सिमिलर क्वेश्चन का हम आपको गारंटी देते हैं। और जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें तो एक सब्जेक्ट एएफएम जो सब्जेक्ट था उसमें 100% मैच कर गया था हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ओके, और एफआर में लास्ट जो एग्जाम हुआ है मे 24 का न्यू सिलेबस में सबसे पहली बार एफआर में 45 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 70, और एएफएम में 70 में 70 मार्क्स का मैच किया था। बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है वो एमसीक्यू का बुकलेट देता नहीं है, जिस वजह से हम मतलब एमसीक्यू में कितना मैच किया एएफएम में ये नहीं बता सकते, मगर जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे सेम या सिमिलर क्वेश्चन, मतलब जो सारा इंपॉर्टेंट हम लोग का करके गया था वो 70 में 70 का अटेम्प्ट किया। तो कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें 90% से ज्यादा या 100% इतना मैच करेगा, और किसी किसी सब्जेक्ट में 70% के अराउंड आपको मैच होता हुआ दिखेगा आपके एग्जाम में। ओके, एंड जो ऑडिट का एग्जाम हुआ था उसमें 43 मार्क्स का मैच हुआ था आउट ऑफ 70। ओके, जो 70 मार्क्स का पेपर हम लोग घर लेके आते हैं उसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। ऑल दो जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था मे 24 का, उसमें एफआर का एमसीक्यू भी जो है वो किसी भी मतलब गैर कानूनी तरीके से लीक हो गया था। और लीक होने के बाद वो वाला जो पेपर है वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, और जो कि सच में वही पेपर है, क्योंकि जो हमारे जान पहचान के काफी लोग एग्जाम दिए थे उन्होंने भी बताया कि हाँ वही एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू भी मार्केट में घूम रहा है। ओके, क्योंकि वो लीक हो गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, और इंपॉर्टेंट में जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ गया रहता है, जैसे मे 18 से लेकर के मे 24 तक टोटल 13 एग्जाम क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, प्रेजेंट आईसीएस स्टडी मटेरियल और मेरा एक्सपीरियंस जो मतलब पढ़ाने का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने का है, उसके बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो उसमें हम वो वाले एमसीक्यू को भी कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जो मे 24 में जो लीक हो गया था, बिकॉज वो है तो जेन्युइन, मतलब वो पेपर सच में इंस्टीट्यूट का ही दिया हुआ है और एग्जाम हॉल के अंदर वही बटा था और वही सबको अटेम्प्ट करना था, तो पेपर तो है जेन्युइन। तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे कि उसमें किस मतलब इंडिया से कितने मार्क्स का आया था। मतलब सीए इंटर और सीए फाइनल में सभी जो सब्जेक्ट है उसमें एमसीक्यू सिर्फ सीए फाइनल का एफआर का ही लीक हुआ था, और किसी सब्जेक्ट का कोई भी लीक नहीं हुआ था। तो जो एफआर का एमसीक्यू लीक हुआ था उसमें क्या पूछा गया था उसको भी हम अपने एनालिसिस में कंसीडर करेंगे। एंड हम आपको आपके नवंबर मतलब 2024 के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आप जहां भी पढ़े होंगे, जिस किसी भी रिस्पेक्टेड टीचर के पास पढ़े होंगे, हम आपको ये मतलब आग्रह करते हैं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो वाले जो रिस्पेक्टेड सर हैं उनके मटेरियल में 100% है, गारंटी है कि होगा ही, क्योंकि मार्केट के सभी टीचर इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन को अपने मटेरियल में कंसीडर करते हैं, जो कि उनको करना भी चाहिए और आपको करवाते भी हैं। ओके, तो हम आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे इस वीडियो में वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल मे 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले में से होगा। और नवंबर 23 तक भी अगर आपने, या नवंबर 23 तक या उसके पहले क्लासेस लिया था सीए फाइनल का, तो तब भी वही सब संस्था, कुछ न्यू ऐड नहीं हुआ है किसी भी इंडेस में। और काफी सारा थ्योरी का जो चैप्टर था वो हट भी गया है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत पहले भी क्लास लिए थे, नवंबर 23 या उसके पहले लिए थे, या अगर आप मे 24 एंड ऑनवर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लिए थे, तो जहां भी क्लासेस लिए थे उनके मटेरियल में वो सारा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो हम आपको यहाँ पर अभी मार्क कराएंगे। बस आप क्या करना कि उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट में चले जाना, उस चैप्टर को, उस चैप्टर के अंदर आईसीएस स्टडी मटेरियल में मार्क कर लेना मे 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला स्टडी मटेरियल में। और अपने आप जो भी सर के पास आप ट्यूशन पढ़े हो वो वाले सर के मैट के अंदर वो वाले चैप्टर को या वो वाले इंडेस को ओपन करना, आपको वो सारा सम्स दिख जाएगा। एंड थोड़ा बहुत अगर हो सकता है कि आपके टीचर ने नाम चेंज कर दिया हो, जैसे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है XYZ लिमिटेड, तो कुछ स्मार्ट टीचर लोग हैं जो इंस्टीट्यूट का 100% कॉपी पेस्ट नहीं करके मतलब 99% टीचर 100% कॉपी कर लेते हैं, मगर 1% टीचर ऐसे हैं मार्केट में जो थोड़ा बहुत नाम चेंज कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये खुद का मतलब क्वेश्चन बनाए थे। तो आप थोड़ा सा स्मार्टली चेक करोगे, आपको मिल जाएगा वो सब सारा क्वेश्चन, आपको वही वाले सर के करवाए हुए सम्स के अकॉर्डिंग
आपको वो वाले सम्स का प्रैक्टिस कर लेना है। आपको नए तरीके से इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर से सोल्यूशन नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन मैच कर लेना है कि वो वाला क्वेश्चन वहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है उनके मटेरियल में, आपके सर वाले मटेरियल में, और आपको वो करना है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। एक समय ऐसा आने वाला है, मतलब आने वाले भविष्य में, जब सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जरूरत रहेगा, बिकॉज जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है पिछले 10-12 अटेम्प्ट से, उसके बेसिस पर है। आप चाहो तो रीवेरिफिकेशन के लिए आप इंस्टीट्यूट के साइट से पेपर डाउनलोड करके आप खुद भी चेक कर सकते हो। जो भी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, हम आपको इस वीडियो में काफी सारा इंड एएस जो है वो एक्सक्लूड करवाएंगे, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट बताएंगे नवंबर 2024 के लिए। और क्यों बताएंगे वो भी हम उसके जस्ट पहले उसी इंड एएस के साथ बताएंगे कि ये है इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, कि वो इतनी बार पूछता है, 2 बार नहीं पूछता है, इतनी बार पूछता है। आप चाहो तो वेरिफिकेशन पर्पज के लिए आप इंस्टीट्यूट के साइट पे चेक कर सकते हो। ओके, एंड आफ्टर ऑल हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप सेल्फ के बेसिस पर, खुद के बेसिस पर जो 100% सिलेबस करके जाते हो, एकदम माइंड जो है वो आपका प्रेशर में रहता है, काफी सारा चीज आप देख भी नहीं पाए रहते हो वो 1.5 डेज में, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जो जाओगे, उसके कंपैरिजन में उसका डबल आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। ओके, आप काफी सारे क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट कर पाओगे कि आपका जो ग्रुप टोटल 150 लाना है ग्रुप 1 में आपको, उसमें एफआर आपका वन ऑफ द मेजर रीजन बन जाएगा ग्रुप टोटल को 150 एंड मोर देन 150 लाने में। ओके, तो आप प्लीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फॉलो करना। आपके दोस्त भाई बंधु कोई भी होंगे, आप उनको प्लीज ये रेफर करना, वो आपको एग्जाम के बाद डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक देंगे। एंड मेरा जो मेहनत है इस इंपॉर्टेंट को निकालने में, वो भी एक तरह से सफल हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको इंपॉर्टेंट बताना, हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट बताएंगे इसमें हम आपको कुछ जो है वो आरटीपी का भी नाम बोलेंगे कि ये इस आरटीपी में आया हुआ है या इस एमटीपी में आया हुआ है। अगर आपको ये चेक करना हो कि ये सच में आया हुआ है कि नहीं, या अगर आपको किसी भी अटेम्प्ट का आरटीपी चाहिए, तो आप मई 18 से लेकर के मई 24 तक के टोटल 13 अटेम्प्ट का आरटीपी या तो आप खुद, अगर आपके पास होगा और आप मतलब क्या बोलते हैं गूगल से अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो कर लेना, और अगर आप खुद से नहीं कर पाओ तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करना, आपको सीए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, सीएमए सबका आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। एमसीक्यू का कंपाइल किया हुआ इंटर का, अभी सीए फाइनल का भी जो आईसीए बीओएस ऐप पे जितना एमसीक्यू है उसका भी मतलब कंपाइल करके पीडीएफ बना करके हम वहां पे डाल रहे हैं फ्री में, ताकि जो है आपको बार बार आईसीआई बीओएस ऐप पे नहीं जाना पड़े एमसीक्यू के लिए। आप सीधा उसी एमसीक्यू वाला जो ये है कंपाइलर है पीडीएफ, वो डाउनलोड कर लिए रहोगे और उसी से देख लोगे फटाफट। ओके, तो हम आपको यही कहेंगे। अब उसके बाद हम आपको ये कहते हैं कि जो अदर सब्जेक्ट है एएफएम, ऑडिट एंड ग्रुप 2 में डीटी आईडीटी, इसका भी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको वो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन जो लिंक है हम लोगों की वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप उसको बाई कर सकते हो। उसका बहुत ही कम प्राइस है, मगर गारंटी उसमें भी है। मैंने आपको बताया ना कि एएफएम में 100% मैच किया। 100% मतलब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो आपको नहीं आता है, अगर आप 100% इंपॉर्टेंट क्लियर होगे तो। ऐसा हुआ था मई 24 में, और एएफएम में जहां तक मेरा उम्मीद है कि नवंबर 24 में 90% से ज्यादा ही मैच करेगा। एंड ऑडिट में मतलब 70 में 50 नंबर एंड उससे ज्यादा ही मैच करेगा, क्योंकि मतलब न्यू सिलेबस में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो पहली बार एग्जाम हो गया, तो अब काफी सारा आइडिया हो गया हम लोग को। अब उस बेसिस पर निकालेंगे तो आपके एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, एंड आपका काफी सारा टाइम बचाएगा, प्रेशर आपके दिमाग का पूरा हल्का कर देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इतना कर लिया तो कम से कम पास अच्छे मार्क्स से होने लायक तो हम आप बन ही गए। ओके, तो प्लीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का भी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज लेना। आपके फैमिली में कोई हो जो सी एंटर कर रहे हो, तो सी एंटर के भी सभी सब्जेक्ट का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट फ्री है, ग्रुप 1 का अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप उनको बोलना एटलीस्ट फ्री वाला देखने के लिए, अगर उनको समझ में आएगा, डेफिनेटली हम आपको बोलते हैं समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉपुलर है वो इंटर का ही है, तो उनको डेफिनेटली समझ में आएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे इंटर का, क्योंकि फ्री वाले देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि उस वीडियो का क्या रेलिवेंस है। सिमिलरली आपके फैमिली में कोई आपके भाई बहन फाउंडेशन कर रहे हो तो आप उनको भी रेकमेंड कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। फाउंडेशन का अकाउंट्स हम लोग फ्री में देते हैं एंड लॉ चार्जेबल है। ओके, तो आप उनको ये कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। चलो हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। ये वाला जो ये है मतलब वीडियो है इसमें अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए, जैसे हमारे जो साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम जो हमारे मतलब स्टूडेंट हैं वो साउथ इंडिया साइड से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको कहीं भी कुछ हिंदी समझने में दिक्कत हो तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में गिवन जो व्हाट्सएप नंबर है, या तो आप उस पर कॉल कर लेना, यानी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बोलना कि उस पार्ट में आपको समझ में नहीं आया,
हम वो वाला पार्ट आपको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्यार से इंग्लिश में एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे कि ये है इस पार्ट का वैल्यू, आप इस पार्ट को ऐसे कर लो। ओके, तो प्लीज एंड प्लीज आप जो है वो मेरे से पूछ लेना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब आप आ जाइए, बाकी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि एएफएम और ऑडिट जो ग्रुप 1 में है वो चार्जेबल है, एंड ग्रुप 2 का आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद हम डीटी आईडीटी का पहली बार आपका मई 24 मतलब नवंबर 24 एंड ऑनवर्ड से पब्लिकली डीटी आईडीटी का भी देने लगेंगे। ऐसे हमारा जो मई 24 का एग्जाम मतलब जो हुआ था मई 24 का एग्जाम, उसमें हम डीटी आईडीटी का पब्लिकली नहीं दिए थे, अपने सेंटर पे जो हमारे मतलब जान पहचान के थे उन्हीं लोगों को दिए थे। अभी डीटी आईडीटी का नवंबर 24 से पब्लिकली भी देंगे, तो आप उसको भी ले सकते हो। एंड सब थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, बिकॉज वो उसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, एंड उसमें व्यू जो है वो 1.3 है। डाउट सॉल्विंग पूरा फ्री है। एग्जाम के 1 मिनट पहले तक आपको जो भी डाउट होगा आप मेरे से वो पूछ सकते हो, हम आपका सारा डाउट सॉल्व करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए, व्यू उसका 1.3 है, आप उसको पूरा देख के एक बार वीडियो में पूरा मार्क कर लेना, मतलब आईसीएस स्टडी मटेरियल में पूरा मार्क कर लेना। लेफ्ट साइड ऊपर आपको टाइम रिड्यूस हो रहा है ऐसा दिखेगा। ओके, तो उसको पूरा फॉलो करना, उस हिसाब से बुक में मार्क कर लेना। ओके, एंड अगर आप डायरेक्ट हमारे साइट से परचेज करोगे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर, तो आप अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको एक मेल आ जाएगा आफ्टर पेमेंट कि आपका ये मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड है, उससे लॉग इन करके वीडियो डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। और अगर आपको हम लोगों से कांटेक्ट करने के बाद लेने का मन करे कि एक बार बात कर लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं मैच करेगा कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं कि मैच करेगा कि नहीं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको पहले बात करने का मन करे व्हाट्सएप पर, तो आप डेफिनेटली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कॉल भी कर सकते हो, बात कर लेना, पूरा श्योर हो जाना, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साइट से ले लेना, ठीक है, या डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप ले सकते हो। तो पहले अगर आपको व्हाट्सएप पे बात करना हो तो पहले कर लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आपके जो हम आपको बता देते हैं कि जो आपके पास स्टडी मटेरियल है वो मई 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला ही स्टडी मटेरियल सेम टू सेम मतलब नवंबर 2024 में है एफआर का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब चलो हम आपको बताना शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ऐसे ही हम थोड़ा बहुत जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्योंकि काफी सारा चीज जो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछोगे वो यहीं से पता चल जाएगा। इसीलिए आपको एमसीक्यू के लिए क्या करना है कि एमसीक्यू जो है वो आपके एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में, सीए इंटर सभी, सीए फाइनल में सभी सब्जेक्ट में सारा एमसीक्यू अब केस स्टडी बेसिस पर आता है। मई 24 में भी इंटर के सभी सब्जेक्ट और फाइनल के सभी सब्जेक्ट में केस स्टडी बेसिस पर ही एमसीक्यू आया था, और आपके नवंबर 24 में भी आएगा। एमसीक्यू के लिए आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद आपको आईसीएबीओएस ऐप पे जो कुछ एमसीक्यू डाला हुआ है सभी चैप्टर का 5-6 करके एमसीक्यू, वो करना है। एंड आपको इंपॉर्टेंट पे ही पूरा कंट्रोल बना के रखना है, और आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में जो है, आपको हर एक चैप्टर के लास्ट में एक दिखेगा क्यूआर कोड के जैसा, टेस्ट योर नॉलेज स्टार्ट होने के जस्ट पहले उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ के थ्रू आप उस बड़े से बड़े इंड एएस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम टाइम में, कीवर्ड उसमें की मतलब कीवर्ड के थ्रू उस पीडीएफ को बनाया गया है, बड़े से बड़े इंड एएस को आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप उस क्यूआर कोड का बेनिफिट उठा सकते हो। डाउनलोड होने के बाद उसका नाम सारांश है। ओके, हिंदी में सारांश एंड इंग्लिश में समरी बोलते हैं। ओके, चलो हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। चलो आगे बताते हैं। सीए फाइनल में सीए स्टूडेंट ने अभी तक एमसीक्यू लॉन्च नहीं किया है, वो आईसीएबीओएस ऐप पर ही थोड़ा बहुत है। अगर आपके पास नवंबर 23 तक वाला बुक है तो जहां तक है मोटा मोटी एफआर में चल जाएगा, क्योंकि एफआर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। एफआर को पता ही होगा, थ्योरी चैप्टर 2 हटा था और 2 न्यू थ्योरी चैप्टर आया था। ये मैंने अपने मई 24 वाले वीडियो में बहुत ही क्लियरली बता दिया था, तो ऐसा कुछ डिस्कशन हम इस वीडियो में अब नहीं करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में बताते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो आगे बताते हैं। अब आपको आगे बताते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एबीसी कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको एबीसी कैटेगरी बताएंगे कि ए कैटेगरी में ये चैप्टर आते हैं, बी कैटेगरी में इतने आते हैं, सी कैटेगरी में इतने आते हैं। और सी कैटेगरी के चैप्टर को थोड़ा बहुत मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोलते हैं वो लोग, मगर इनडायरेक्टली आप उसको बाद में कर सकते हो ऐसा वो लोग बोलते हैं, या उसको कम वैल्यू दो ऐसा वो लोग बोलते हैं। आप मेरा जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो इससे इसको करने के बाद आप ये फील करोगे कि 100% सिलेबस करने के मतलब करने में जितना आपका टाइम लगता उसका 50% ही टाइम आपको लगेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 50% से भी कम। तो पहला बात वहां पर टाइम सेविंग हो ही रहा है। तो आप कोई भी एबीसी कैटेगरी का मतलब वो मत करना, एबीसी कैटेगरी को फॉलो मत करना। जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आप सारे क्वेश्चन को सभी चैप्टर का करना, एंड जिसको हम बोलेंगे नहीं करने के लिए इंडिया को, वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड को मेंशन करके एक्सप्लेन करके आपको पूरा खुला बताएंगे। उसमें मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। ये एनालिसिस इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा करता है जो जिसका मैंने एकदम गूढ़ अध्ययन किया हुआ, और वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, हम आपको बताएंगे।
तो हम आपको किसी किसी इंडिया को नहीं करने बोलेंगे तो वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से बोलेंगे, मगर किसी सी कैटेगरी को पूरा ही छोड़ देना ऐसा प्लीज मत करना। अगर आप किसी ऐसे ऑप्शन को ऑप्ट करोगे जिसमें वो सी कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा मगर कोई दूसरा आपको आते रहेगा और कोई किसी और ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं आते रहेगा, तो जिसको ऑप्ट करोगे उसमें सी कैटेगरी वाले को छोड़ना पड़ जाएगा अगर आप सी कैटेगरी को हल्के में लिए रहोगे तो। आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि सी कैटेगरी में जो मार्केट के टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया 10, 12, 34, 19, 23, 38, 38, 2, 7, 8, 40, 101, 37 और 24 और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चैप्टर जो है इसको मार्केट के कुछ टीचर मानते हैं, जहां तक मैंने देखा हुआ है। तो अगर वो ये मानते हैं तो इससे सीए इंस्टीट्यूट ने लास्ट आपका जो अभी जो पहली बार एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस का May 24 का, उसमें इस सभी से 42 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। आपका जो एग्जाम का पेपर बना था वो 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव बना था एंड आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू बना था। 14 मार्क्स का सारा क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी एंड क्वेश्चन 2 से 6 के बीच में आपको एनी 4 करना था। ओके, अच्छे से सुन लेना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि हम इधर उधर का बात ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको सीधा इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे, तो उसके बाद हम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे। तो अगर आपको नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो होना चाहिए आपको ये बताने के लिए। तो जो आपको सबसे ये वाला लगे क्वेश्चन कि ये वाले क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, उसको आप एज ऑप्शन में छोड़ देना क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 के बीच में। तो टोटल 84 मार्क्स का मतलब डिस्क्रिप्टिव हुआ और एक ओ और में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और में करके दिया हुआ था और करके, तो वो 88 मार्क्स का मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, टोटल आपका जो है ना 88 और 30 को आप ऐड कर दोगे तो 118 मार्क्स का आपका हो गया क्वेश्चन पेपर एफआर का बना था May 24 में। और उस 118 मार्क्स में 42 मार्क्स का आपका सी कैटेगरी में से क्वेश्चन आ गया था, 42 मार्क्स का सी कैटेगरी में से, यानी 1/3 से भी ज्यादा आपका 36% के आसपास सी कैटेगरी में से ही आ गया था। अब आप खुद सोचो, 1/3 से भी ज्यादा। प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना किसी भी चैप्टर को। अगर हम आपको बोलेंगे कि सी इंडियस को नहीं करने, तो उसमें हम अपने किसी तांत्रिक विद्या से नहीं कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट का हम मेंशन करेंगे। आप चाहो तो पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना कि इंस्टीट्यूट कितने अटेम्प्ट में पूछता है और उसके बाद कितने अटेम्प्ट में नहीं पूछता उसको, तो वो इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से बताएंगे, मगर आप किसी भी सी कैटेगरी को मत छोड़ना, ये मेरा आपसे एकदम रिक्वेस्ट है। ओके, चलिए आप आइए, अब हम आपको बताना शुरू करते हैं बिना अब टाइम ज्यादा इधर उधर का बातों में दिए हुए। ओके, हम आपको हर एक चैप्टर का वेटेज भी बताएंगे इस वीडियो में कि आपको किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का करना है, तो हम आपको वेटेज बताएंगे, आपको प्लीज वो फॉलो करना है। ओके, चलो बताते हैं आपको। ये वाला जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 1 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला चैप्टर नया नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, न्यू ऐड हुआ है। और चैप्टर 1 और चैप्टर जो 2 है, ये पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी। और जो सबसे लास्ट में चैप्टर 16 और 17 है, वो भी पूरा का पूरा थ्योरी है। ओके, अब इस चैप्टर में टोटल 8 आपको इलस्ट्रेशन दिखेगा, और ऐसे समझ लो ना कि इस चैप्टर के लास्ट में कोई टेस्ट योर नॉलेज वगैरह या एमसीक्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज एमसीक्यू कुछ नहीं है, ठीक है। हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बताएंगे, आपको उसके कीवर्ड को लर्न करना है, कीवर्ड को लर्न करके आपको एग्जाम में जाना और एक्सप्लेन खुद के लैंग्वेज में करना है। ओके, इंस्टीट्यूट के हिसाब से इस चैप्टर का जो वेटेज है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को मिला करके सी इंस्टीट्यूट का कहना है कि 10% से 15% तक का पूछेंगे। यानी 118 मार्क्स का जो पेपर सेट हुआ उसका 15% निकाल दो तो 17 नंबर आ रहा है। 17.7 से लेकर के 10% 11.8 तक, यानी मान के चलो ना 11 मार्क्स से लेकर के 17 मार्क्स के बीच में चैप्टर 1, 2, 3 को मिलाकर के सी इंस्टीट्यूट पूछेगा। टोटल वेट तो चैप्टर 1 जो है ये पूरा थ्योरी है, और हम आपको बता देते हैं जो अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है ना सी इंस्टीट्यूट का, सबसे पहली बार जो न्यू सिलेबस का May 24 में एग्जाम हुआ, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स का एक थ्योरी आया था। फेज 1 और फेज 2 जीएसटी किस कंपनी पे जो अप्लीकेबल है उसके ऊपर में आया था, ठीक है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। आपके जो एग्जाम होंगे नवंबर 2024, उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब आपका होता है एक्चुअल में इंपॉर्टेंट बताना शुरू। ओके, जो ये है मतलब आपके एग्जाम के लिए भी 4 मार्क्स तक का ही एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। तो आप आ जाइए, सबसे पहले 9 नंबर पेज में आ जाइए। 9 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा नीड फॉर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा पहले से मार्क करके रखे हुए हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, आपको ये वाला टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंड एएस हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, इसका 1 से लेकर 7 तक पॉइंट है, ये आपको करना है। अब आप आ जाइए सीधा 20 नंबर पेज में आ जाइए। 20 नंबर पेज, 20 नंबर पेज, आप एक बार 20 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा की मैटर्स। थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको की मैटर ऑफ ट्रांजिशन दिखेगा।
ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, की मैटर ऑफ ट्रांजिशन। अब उसका 22 नंबर पेज में चले जाइए, 22 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी आपको करना है, प्लीज कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 1, रुको एक सेकंड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद आपको आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद सीधा चले जाना है 39 नंबर पेज में चले जाना है। 39 नंबर पेज, जहां पर आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा। 39 नंबर पेज, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। एक्सेप्शनल आइटम आपको नीचे से दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको इस चैप्टर में इतना ही करना था, और कुछ आपको नहीं करना है। ओके, और अब ऐसे समझ लो ना कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको क्यूआर दिखेगा, उस क्यूआर को स्कैन करके आप जो है वो पूरे चैप्टर को बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर दिखेंगे जो नया नया ऐड हुआ है, जो थियोरिटिकल चैप्टर है, उसमें आपको क्यूआर नहीं दिखेगा। ओके, तो अगर उसमें क्यूआर नहीं दिखे तो आप घबराना मत, किसी और इंडेक्स में चेक करना, आपको ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा इंडेक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, जो नया नया ऐड हुआ उसमें नहीं दिया हुआ है क्यूआर। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा थ्योरी ही है, और ये पहले भी था, अभी भी है। ये नया ऐड नहीं हुआ, ये नवंबर 23 तक वाले स्टडी मटेरियल में भी था। ओके, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, और इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 यूनिट है। ये चैप्टर टोटल 9 यूनिट में बटा हुआ है। इस चैप्टर से प्रीवियस, मतलब मान के चलो ना, प्रीवियस 13 अटेम्प्ट में, यानी मई 18 से लेकर के मई 2024 तक, टोटल 13 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से टोटल 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मई 19 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मई 22 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, नवंबर 22 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, मई 23 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, नवंबर 23 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, और मई 24 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन थ्योरी का और 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, यानी टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी पर आया था आपके मई 24 वाले एग्जाम में। ओके, अच्छा, तो हम आपको ये चीज बताते हैं कि मई 19 के बाद इसमें जो है ना वो, मई 19 के बाद हमेशा इस पे थ्योरी ही आया है, प्रैक्टिकल नहीं आया है इस चैप्टर से। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, वो हम आपको यूनिट वाइज बताएंगे, यूनिट वाइज। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 4 में चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 1 दिखेगा। ये वाला यूनिट नंबर 1 के लिए के अंदर एग्जाम के लिए कुछ नहीं है। ओके, एग्जाम के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। फिर 6 नंबर पेज में चले जाइए। इस यूनिट 2 में एग्जाम के लिए क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। आप यूनिट नंबर जो 2 है उसमें 6 नंबर पेज में आप आएंगे, थोड़ा सा नीचे जाइए, आप थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस, ये आपको करना है एग्जाम के लिए। 8 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये आपको करना है। और थोड़ा सा आप नीचे जाइए, जहां पर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिफ्लेक्टेड बाय पास्ट कैश फ्लो दिखेगा, ये भी आपको करना है। अब आप यूनिट नंबर 3 में आ जाइए, जो आपको 10 नंबर पेज में आना है। इस 10 नंबर पेज में जो यूनिट नंबर 3 है, ओके, इस यूनिट से जो है ना 2 बार क्वेश्चन आया है, मई 23 और नवंबर 23। ओके, और मई 24 में इस यूनिट से हम बोले थे नहीं आएगा, और आया भी नहीं है मई 24 में। अब नवंबर 24 के लिए जो आपको करना है इस यूनिट से, उसके लिए आपको 12 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको आपको जो है वो दिखेगा अप्लाइंग, आपको दिखेगा अप्लाइंग द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है। ओके, 13 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इनहेंसिंग द क्वालिटी, इनहेंसिंग द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है। 14 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अप्लाइंग द इनहेंसिंग बोलकर जो टॉपिक है, ये वाला आपको करना है। अब आप यूनिट नंबर 4 में आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 16 में आना है। पेज नंबर 16 में आने के बाद आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर जो है वो नवंबर 24 के लिए उतना कुछ खास नहीं है, कभी आया नहीं है पिछले 13 एग्जाम में कभी भी इस यूनिट से, मगर फिर भी आप एक बार 18 नंबर पेज में आपको एक ये वाला जो बॉक्स में दिख रहा है लिखा हुआ, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, एक बार रीड कर लेना इसको। ओके, अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 5 के लिए 20 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको इससे लास्ट क्वेश्चन मई 22 में आया हुआ था, और 27 नंबर पेज में आपको जाना है, जिसमें आपको इस यूनिट से क्या करना है वो बताते हैं। आपको इस यूनिट से यहाँ पर ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर जो दिख रहा है, ये आपको करना है। अब आप जो है चले जाइए यूनिट नंबर 6 के लिए 32 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिखेगा। इस यूनिट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ मई 24 का, उसमें इस यूनिट से ही क्वेश्चन आया था। इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है आपके मई 24 एग्जाम में। ओके, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इस यूनिट से और कुछ नहीं करना है आपके नवंबर 24 एग्जाम के लिए। अब आप 56 नंबर 40 नंबर पेज में जाओगे तो आपको यूनिट नंबर 4 दिखे, यूनिट नंबर 7 दिखेगा। और इस यूनिट नंबर 7 से आपके एग्जाम के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन इस यूनिट पे आया था वो नवंबर 22 में आया हुआ था,
तो आपको 56 नंबर पेज में जाना है। 56 नंबर पेज में आप जब जाओगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको दिखेगा इम्प्लीकेशन ऑफ इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है इस यूनिट से। और 60 नंबर पेज में जाओगे, मेजरमेंट ऑफ इक्विटी दिखेगा, ये भी आपको कर लेना है इस यूनिट से। 61 नंबर पेज में आपको यूनिट नंबर 8 दिखेगा, इस यूनिट नंबर 8 में बस एक ही चीज आपको करना है, 63 नंबर पेज में जाओगे, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, वो आपको कर लेना है। ओके, अब आप आ जाइए 66 नंबर पेज में आ जाइए। 66 नंबर पेज में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस दिख रहा है। इससे क्वेश्चन मे 19 में आया था, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी यूनिट के अंदर से आया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस जो टॉपिक है, इस ये सीए इंटर में भी है, और सीए इंटर में इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, 3 बार आ चुका है सीए इंटर के एग्जाम में, पिछले 10-12 अटेम्प्ट में 3 बार आ चुका है इस कैपिटल मेंटेनेंस टॉपिक के ऊपर में। तो आपको 66 नंबर पेज में जाना है, 66 नंबर पेज में जाना है, और आपको वहां पर दिखेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, थोड़ा सा नीचे जाना, ये जो आपको दिख रहा है ना कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, ये आपको करना है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, इसके नीचे में भी उसका एक्सप्लेनेशन है, और इस पे क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है ये हम आपको एक बार बता देते हैं कि एक्सप्लेन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एज पर द फ्रेमवर्क एंड डिफरेंशिएट इट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट हुआ खत्म। अब जो अगला चैप्टर है उसका हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। चलो आपको बताना शुरू करते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसमें क्या आपको करना है। ये वाला चैप्टर टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 में इंडिया 1 है, यूनिट 2 में मतलब इंडिया 34 है, और यूनिट 3 में इंडिया 7 है। और हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाला आता है, इस बार तो 14 मार्क्स का, मतलब पिछले बार भी आया था और इस बार भी पहला क्वेश्चन पिछली बार आया था नवंबर 23 में 20 मार्क्स का, और मई 24 में क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का आया था। मगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको इस चैप्टर में हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपको करना है। मई 22 में इस चैप्टर से इंडेस 1 पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला आया था, नवंबर 22 में पूछा ही नहीं था एक भी इंडेस पर। मई 23 में इंडेस 1 पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, नवंबर 23 में पूछा ही नहीं, और मई 24 में फिर से इंडेस 1 पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इंडेस 34 पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और इंडेस 7 पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, यानी टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था मई 24 में, यानी जो न्यू सिलेबस का सबसे पहली बार एग्जाम हुआ उसमें इसके अंदर से जो 3 ठो इंडियस है, तीनों के तीनों इंडियस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों का तीनों इंडियस। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके नवंबर 24 के लिए आपको क्या करना है, वो हम आपको हर एक यूनिट वाइज बताते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है इंडियस 1, इंडियस 1 में आपको देखो, हम आपको ऐसे जो है वो गुमराह नहीं करना चाहते, हम आपको यही कहेंगे कि अगर हम आपको किसी इंडियस को छोड़ने के लिए कहेंगे तो वो इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से हम आपको बताएंगे। देखो मई 22 में क्वेश्चन आया, नवंबर 22 में आया ही नहीं, फिर मई 23 में आया, और फिर नवंबर 23 में आया ही नहीं, फिर मई 24 में क्वेश्चन आया। तो इस चैप्टर से एक अटेम्प्ट में आता है और एक अटेम्प्ट में आता ही नहीं है, यानी इंस्टीट्यूट का पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट का हिस्ट्री देखें तो इस बार जो आपको इस इंडेस से, मतलब इंडेस 1 से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करके जाना है। इंडेस 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन, क्योंकि इंडेस 4 में अब आप बोलोगे कि आप भी तो बोल रहे हो छोड़ने के लिए, तो हम आपको इंडियस 1 का हिस्ट्री बताते हैं, एक बार अच्छे से सुनो प्यार से। ओके, मई 24 में एग्जाम हुआ था तो उसमें आया है, उसके एक अटेम्प्ट पहले जाओ नवंबर 23 में नहीं आया था, उसके एक अटेम्प्ट पहले जाओ मई 23 में आया था, उसके एक अटेम्प्ट पहले जाओ नवंबर 22 में नहीं आया था, उसके एक अटेम्प्ट पहले जाओ मई 22 में आया था, उसके एक अटेम्प्ट पहले जाओ जुलाई 21 में आया था। तो हम आपको एक एक सीरियल वाइज में लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि भाई एक बार आया एक बार नहीं आया है। ओके, तो प्लीज आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, मतलब एक ही बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू 2 बार आया है, वो है जनवरी 21 और जुलाई 21। उसके उसके अलावा 2 बार नहीं आया, जैसे मई 18 नवंबर 18 दोनों में नहीं आया, उसके बाद मई 19 में आया, फिर नवंबर 19 नवंबर 20 दोनों में नहीं आया, यानी नहीं आने का जो प्रोसेस है वो 2 बार हुआ है कंटिन्यू, मगर आया है उसके बाद एक बार, और एक बार का गैप मिनिमम है पिछले 13 एग्जाम में, जनवरी 21 और जुलाई 21 को छोड़ के। तो प्लीज इंडेस 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको नॉलेज के लिए करना है तो आप सब कुछ पढ़ो, मगर एग्जाम पास करने के लिए, और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो हम आपको इस वीडियो में जितने भी इंडेस, हम आपको काफी सारे इंडेस बताने वाले हैं करने के लिए, और काफी सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप उस सभी को अच्छे से करना। ओके, एंड उसके बेसिस पर आप आराम से 70+ ला सकते हो, मगर इसमें जो छोड़ने के लिए बोल रहे हो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ओके, तो चलो हम आपको जो अब हमारा इंडिया 2 है, मतलब इसके बाद वाला जो यूनिट नंबर 2 है उसका हम इंपॉर्टेंट बताते हैं, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77। ओके, यूनिट नंबर 2, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। देखो यूनिट नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, इसका हिस्ट्री हम आपको एक बार बताते हैं।
मतलब 4 बार से नहीं आ रहा था। प्लीज मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप प्लीज मेरे इस बात को समझिए कि 4 बार कंटिन्यू नहीं आया था, 4 बार। आप चेक कर लेना पेपर डाउनलोड करके। मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, 4 एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद मई 24 में 4 मार्क्स का आया। तो आपको नहीं लगता कि आपके एग्जाम के लिए इस इंडियस को पढ़ के समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए? अब 118 मार्क्स का पेपर सेट होता है। मान लो हम आपको जितना इंडियस बोलेंगे कि छोड़ दो इसको, इसको मत करो, एंड उसके अलावा हम आपको बहुत कुछ बोलेंगे करने के लिए। जो करने बोलेंगे उसमें पूरा टाइम दोगे, और जो छोड़ने बोलेंगे उसको पूरा छोड़ दोगे। तो एग्जाम में जो हम पूरा छोड़ने के लिए बोले रहेंगे, हो सकता है उसमें से मैक्सिमम 5-10 नंबर तक का आ जाए, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन जितना मैच कर गया रहेगा, और हम आपको जितना छोड़ने बोले रहेंगे, उसमें जितना टाइम बचा रहेगा आपका, वो सेव्ड टाइम जो आपको हम करने के लिए बोले रहेंगे उसमें पूरा लगा दिए रहोगे। तो आप कितना ज्यादा धुरंधर हो गए रहोगे, कितना कम प्रेशर में, कितना खुशी खुशी एग्जाम दोगे। और मेन मैटर करता है कि आपके दिमाग पर कितना कम प्रेशर है एग्जाम के टाइम में, और आप एग्जाम ओरिएंटेड कितना ज्यादा कर ले रहे हो कम से कम प्रेशर में। क्योंकि प्रेशर की वजह से एग्जाम हॉल के अंदर इंपैक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा हरबरा देगा, ठीक है। तो प्लीज इंडिया 34 इज नॉट ऑल, मतलब इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर नवंबर 24 एग्जामिनेशन। और हम आपको प्रूफ दे दिए हैं कि मतलब क्यों हम आपको नॉट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको बहुत सारे इंडियाज बोलेंगे करने के लिए, उसको करना। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 में। रुको थोड़ा सा एसी को बढ़ा देते टेम्परेचर, इसका खांसी हो रहा है इसकी वजह से। चलो आप आ जाओ। जो यूनिट नंबर 3 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है, आपको पेज नंबर 111 में आना है। पेज नंबर 111, ओके। पेज नंबर 111, यूनिट नंबर 3, ओके। आपको एक और बात बता देते हैं बीच में कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए सीए फाइनल का, ओके, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गारंटीड है। प्लीज मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगर आप मेरे से सीनियर हैं तो भैया दीदी, प्लीज आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लीजिएगा, और वो आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। एएफएम में लास्ट अटेम्प्ट में आपका ये भाई 100% मैच करवा दिया था, 70 आउट ऑफ 70 का, ठीक है। तो हम उतना मतलब उतने मेहनत से बनाए हैं, और जितने ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ये मतलब हम आपको पूरा क्लियरली बता रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसको बनाने में, एग्जाम में मैच करवा के देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत चार्जेस भी है अदर सब्जेक्ट का, और जो कुछ सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, तो प्लीज उस सब्जेक्ट का भी उतना ही बेनिफिट उठाइएगा। एग्जाम में मैच करेगा ही एकदम, हम आपको पूरा फुल गारंटी देते हैं कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर, मगर एक्चुअली में मैच 80% से भी ज्यादा करता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 100%, ओके। तो प्लीज उसका बेनिफिट उठाइएगा। अगर आपके पास, अगर आपको किसी भी सम्स को समझने में कोई डाउट हो, आप जहाँ ट्यूशन पढ़े हो वहां वो वाले सम्स कवर नहीं हुए, या आप मिस कर दिए हो, कोई भी रीजन हो, तो आप वो सम्स मेरे से भी पूछ सकते हो। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाले सम्स बहुत ही, मतलब बहुत ही सुरीली, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेस्ट तरीके से हम आपको वो समझा देंगे, जो आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा, ओके। तो आप प्लीज अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट भी पूछना, हम आपको फ्री में डाउट सॉल्व करेंगे। एंड अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट, आप सीए फाइनल ग्रुप 1 के बाकी सब्जेक्ट, एएफएम और ऑडिट, और ग्रुप 2 का डीटी आईडीटी के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट करना, ओके। एंड आपके फैमिली में कोई सी एंटर कर रहे होंगे तो सी एंटर का भी हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड वो गारंटीड रहता है, ओके। तो आप उनको ये रेफर कर देना कि जो फ्री वाला सब्जेक्ट है एटलीस्ट वो देख लें, ओके। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अब आप आ जाइए जो यूनिट नंबर 3 है। ये यूनिट नंबर 3 में से हम आपको नवंबर 24 के लिए इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 मार्क्स का ही एमसीक्यू आया हुआ है, 2 मार्क्स का ही एमसीक्यू इस बार आपके नवंबर 24 एग्जाम में, ओके। मतलब मई 24 एग्जाम में 2 मार्क्स का ही एमसीक्यू आया हुआ है। तो आपको जो करके जाना चाहिए, क्योंकि देखो पिछले 13 बार एग्जाम हुआ है, मई 18 से लेकर के मई 24 तक 13 टाइम्स एग्जाम हुआ है। अब उस 13 टाइम्स में इस इंडिया 7 से सिर्फ 3 बार ही क्वेश्चन आया है, जनवरी 21, दिसंबर 21, 5 मार्क्स करके, और 6 मार्क्स आया दिसंबर 21 में। और मई 24 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया। कायदे से देखा जाए तो पूरा चैप्टर नंबर 3 ही आपके नवंबर 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी अगर इंस्टीट्यूट पूछ सकता है तो वो आपके यूनिट नंबर 3 से ज्यादा चांसेस है पूछने का। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो यूनिट नंबर 3 है उसमें आपको क्या करना है। आप आ जाइए 142 नंबर पेज में आ जाइए। 142 नंबर पेज, 142 नंबर पेज, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है। अच्छे से समझना मेरे बात को, इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको करना है। फिर आप 156 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्यूआर, इसी को स्कैन करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको सारांश बोलते हैं। उससे आप रिवाइज कर सकते हो बड़े से बड़े इंडियर्स को कम टाइम में। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। अगले पेज में जाओ, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, हम पहले से टिक करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, थोड़ा सा नीचे जा करके ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर आपको करना है 6, रुको, ये तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 6, थोड़ा सा नीचे जाना, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करना है। बस इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा ही खत्म हो चुका है। ओके, आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा खत्म। चलो इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे, और ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको जो करना है उसको एक बार मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना था, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। इसको थोड़ा नीचे करके इस पीडीएफ को हटा देते हैं। अब आप चलो चैप्टर नंबर जो 4 है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है, तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसके अंदर आपका टोटल 3 यूनिट इसके अंदर भी है, मतलब 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 इंडियस 8, यूनिट नंबर 2 इंडियस 10, यूनिट नंबर 3 इंडियस 113। जो तीनों को मिलाकर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो मई 18, जैसे हम आपको अभी बताते हैं रिसेंट का बताते हैं, रिसेंट दिसंबर 21 से लेकर के मई 24 तक हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर के अंदर जो मतलब इंडियस है उसके ऊपर में। ओके, जैसे मई 24 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 2 एमसीक्यू आया था, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का टोटल इस चैप्टर के अंदर से आया हुआ है। ओके, अब नवंबर 24 के लिए मैक्सिमम चांस है कि जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है, क्योंकि मई 24 में एमसीक्यू पोर्शन में इस चैप्टर के अंदर से पूछा था, तो मैक्सिमम चांस है कि डिस्क्रिप्टिव पोर्शन से पूछेगा और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए बताते हैं। हम आपको यूनिट नंबर 1 से बताना शुरू करते हैं। यूनिट नंबर जो 1 है, हम आपको इसका एज अ टोटल में हिस्ट्री नहीं बताया, हम आपको यूनिट वाइज हिस्ट्री बता देंगे सभी इंडियाज का। ओके तो जो आपको दिख रहा है इंडियाज 8 जो दिख रहा है, ये इंडियाज 8 अभी पिछला 5-6 एग्जाम का अगर हिस्ट्री निकालें तो जुलाई 21 में नहीं आया था, दिसंबर 21 में आया, मई 22 में नहीं आया था, नवंबर 22 में आया, फिर मई 23 में नहीं आया था, नवंबर 23 में आ गया। तो नवंबर 23 में आ गया था और एक बार आता है एक बार नहीं आता है, तो मैंने मई 24 एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वो नहीं भी आया मई 24 एग्जाम में, तो आया भी नहीं। लेकिन आपके जो नवंबर 24 एग्जाम है उसमें तो आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पिछला 7-8 एग्जाम का मैंने हिस्ट्री बताया ना कि एक बार आया एक बार नहीं आया। तो लास्ट नवंबर 23 में आया था, मई 24 में नहीं आया, तो आपके एग्जाम में आएगा। आप इस एंगल से समझो, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो मैं कह रहा हूं, कोई मेरा खुद का कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, तो प्लीज आप जो है आपको जो बताएंगे अभी आपको वो करना है। आप 34 नंबर पेज में आइए, जो आपको इस इंडियस के अंदर से हम आपको बोलेंगे करने के लिए वो आपको करना है। इंडियस, ये इंडियस 8 आपको करना है, प्लीज समझना मेरे बात को, थोड़ा सा ऊपर चला गया। इंडियस 8 को आपको करना है, फिर आपको करना है इंडियस 8 तो आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको करना है। फिर 41 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। रुको इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, एक्चुअली ये समझा रहे थे इसके लिए मैंने मार्क किया हुआ था, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, अब जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप आ जाइए अगले पेज में आ जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा आपको। अगले पेज में आ जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है। रुको, ये जो इसके पहले 4 मार्क आपको दिख गया था ना, ये 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बाद करना है क्वेश्चन नंबर 7। रुको एक सेकंड, हम थोड़ा सा नीचे करके इसको पहले साफ कर देते हैं। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर करना है 8, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, फिर 10 इंपॉर्टेंट है, और फिर क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नीचे दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। बस इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट खत्म। अगला यूनिट जो है 51 नंबर पेज में है, जहां पर आपको इंडियस 10 दिखेगा। आपको इंडियस 10 में आ जाना है। इंडिया 10 का हिस्ट्री ये है कि नवंबर, अभी पिछला 8-10 एग्जाम का हिस्ट्री आपको बताएं तो मई 18 से लेकर के आपका मई 24 तक जो है वो टोटल जितना भी एग्जाम हुआ है 13 टाइम्स एग्जाम हुआ है। उस 13 टाइम एग्जाम में नवंबर 19, जनवरी 21 और मई 23 सिर्फ 3 बार ही आया हुआ है क्वेश्चन, और आपके मई 24 में 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू भी आया हुआ। तो आप ऐसे समझ लो ना कि एक बार आ जाता है तो 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आता है। तो आपका एग्जाम नवंबर 24 के लिए इस इंडियस के अंदर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मई 24 में बस 2 मार्क्स का ही एक एमसीक्यू आया हुआ है। तो आपको 70 नंबर पेज में जाना है, जहां पर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। आपको वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 करना है। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिख रहा है, ये थोड़ा सा नीचे जाओ, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर 80 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ऑल आर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ऑल आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर जो 2 था वो खत्म। 86 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा। ये जो यूनिट नंबर 3 है, इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में आता है, तो उसके जस्ट बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं आता। जैसे हम आपको हिस्ट्री के तौर पर बताते हैं, मई 18 में आया तो नवंबर 18 में नहीं आया, फिर मई 19 में आया तो नवंबर 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया तो जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में भी नहीं आया। तो नवंबर 20 और जनवरी 21 को एक ही एग्जाम समझो, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का एग्जाम हुआ था कोविड की वजह से। ओके, फिर कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट तक आया, दिसंबर 21, मई 22 और नवंबर 22। उसके बाद कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट तक नहीं आया, मई 23, नवंबर 23। और आपका भी जो लास्ट एग्जाम हुआ मई 24, उसमें 2 नंबर का एक एमसीक्यू बस आया, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 117 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 is also important, and question number 7 is important. Question number 7 is important. Okay, question number 7 is important. So question number 1 2 3 7, question number 1 2 3 7 are important. Okay, question number 1 2 3 7 are important. तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 का भी इंपॉर्टेंट होता है खत्म। अब जो अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। चलिए अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बता, चलिए आपको बताते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैप्टर एक सिंगल इंडेक्स के बेसिस पर है, और इस चैप्टर का जो मतलब इस चैप्टर से 10 नंबर का, कभी 12 नंबर का, कभी 14 नंबर का, कभी 18 नंबर का, कभी 20 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट के एग्जाम में। जैसे मई 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का एक और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू। उसके बाद नवंबर 23 में 12 मार्क्स का आया था, यानी 2 क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था। मई 23 में 12 मार्क्स का आया था, नवंबर 22 में 20 मार्क्स का आया था, मई 22 में 14 मार्क्स का आया था, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया था, जुलाई 21 में 12 मार्क्स का आया था, जनवरी 21 में 12 मार्क्स का, नवंबर 18 में 18 मार्क्स का। यानी एवरी एग्जाम में आता है, और वो हाई वेटेज का आता है, हर एग्जाम में आता है। ओके, तो चलिए आपको नवंबर 24 के लिए जो आपको करना है वो हम आपको बताते हैं। प्लीज एंड प्लीज कर लेना। मई 24 में एक टॉपिक है आपका, मतलब क्या बोलते हैं, कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज, उस टॉपिक पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको 50 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिख रहा है, प्लीज ये वाला कर लेना। ये एस्टिमेटेड वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर में है। फिर 59 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 34 दिखेगा, ये राइट ऑफ रिटर्न के ऊपर में क्वेश्चन है, ये कर लेना। फिर 68 नंबर पेज में चले जाओ, 68 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, ये आपको करना है, ये डिटरमाइनिंग द डिस्काउंट रेट के ऊपर में क्वेश्चन है। 69 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 दिखेगा, एडवांस पेमेंट बाय असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट, इसके ऊपर में क्वेश्चन है, प्लीज ये कर लेना, प्लीज एंड प्लीज ये कर लेना। उसके बाद आप आ जाइए 86 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 54 दिखेगा। 86 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 54 दिखेगा, ये एलोकेशन मतलब मेथोडोलॉजी के ऊपर में जो क्वेश्चन है, एलोकेशन एंड मेथोडोलॉजी के ऊपर में जो क्वेश्चन है, ये आपको करना है मेथोलॉजी के ऊपर में। एंड उसके बाद आपको 104 नंबर पेज में आना है, 104 नंबर पेज में, जहां पर आपको 63 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा। 63 नंबर इलस्ट्रेशन इन 104 नंबर पेज, 63 नंबर इलस्ट्रेशन, ओनली 63 नंबर इलस्ट्रेशन इन 104 नंबर पेज आपको करना है। थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो, ये जो 63 नंबर है ये आपको करना है, और ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर में है, 67 नंबर। उसके बाद आप चले जाइए 116 नंबर पेज में। 116 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको 67 नंबर इलस्ट्रेशन करना है, जो है आपका क्वेश्चन ऑन रीपर्चेज अग्रीमेंट टॉपिक के ऊपर में है। फिर 122 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 72 करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 72 इज इंपॉर्टेंट, ये असेसिंग द नेचर ऑफ अ टीम एंड लोगो के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आपको 146 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर करना है 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7 एंड 8। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर के लास्ट में आपको जो है वो ये भी दिखेगा, दिया हुआ है इस चैप्टर के लास्ट में। आपको दिखेगा कि भाई इस चैप्टर के लास्ट में आपको डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 का दिखेगा, एनेक्चर दिया हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उसमें से आता नहीं है। तो चलिए आप आ जाइए, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं।
चैप्टर नंबर जो 6 है वो टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 इंड एस 2 है, यूनिट 2 इंड एस 16 है, यूनिट 3 इंड एस 23 है, यूनिट 4 इंड एस 36 है, यूनिट 5 इंड एस 38 है, यूनिट 6 इंड एस 40 है, यूनिट 7 इंड एस 105 है और यूनिट 8 116 नंबर इंड एस है। ओके, तो वेटेज जो है वो इसका 20 मार्क्स प्लस का ही है एवरी अटेम्प्ट में। May 18 से लेकर के May 24 तक 20 मार्क्स प्लस का ही एवरी अटेम्प्ट में आया हुआ है। May 24 में इस चैप्टर से 21 मार्क्स का आया हुआ था, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उसके अलावा 4 ठो 2-2 मार्क्स का एमसीक्यू आया हुआ था। ओके, तो 20 मतलब 21 मार्क्स का। चलो हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यूनिट 1 जो यूनिट 1 है इंडिया 2 उसका बताते हैं। इंडिया 2 से May 24 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, नवंबर उसके जस्ट पहले नवंबर 23 में नहीं आया था, फिर उसके जस्ट पहले May 23 में 5 मार्क्स का आया था और उसके जस्ट पहले 2 एग्जाम में नवंबर 22 और May 22 इस दोनों में आया ही नहीं था। फिर उसके जस्ट पहले दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का आया था। मतलब चांसेस है आपके नवंबर 24 में आने का, क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम में सिर्फ एक ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और आपको जो है इस चैप्टर के अंदर से सम्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 23 नंबर पेज में, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर जो 12 है ये आपको करना है। ये मेजरमेंट ऑफ एनआरवी के ऊपर में क्वेश्चन है। 26 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 करना है, जहां पर आपको मेजरमेंट ऑफ एनआरबी के ऊपर में क्वेश्चन है। 27 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा। प्लीज एंड प्लीज ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। फिर आप चले जाइए क्वेश्चन नंबर आपको करना है 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये पहले से मार्क करके मैंने रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट तो हुआ खत्म। अब जो अगला यूनिट है उसके लिए आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 43 में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। अब जो ये यूनिट नंबर 2 है, इसमें May 24 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, नवंबर 23 में 5 मार्क्स का आया था, May 23 में 8 मार्क्स का आया था। उसके पहले 3 एग्जाम में कंटिन्यू आया ही नहीं था, नवंबर 22, May 22, दिसंबर 21। फिर उसके पहले जुलाई 21 और आपका जनवरी 21 दोनों में आया था। आपके एग्जाम के लिए ये वाले इंडेस से क्या क्या आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू 3 मतलब एग्जाम से आ रहा है। ओके, तो आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, चलिए हम आपको एक बार बताते हैं। ओके, आपको बताते हैं एक बार। आप आ जाइए 87 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको करना है 1 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर पेज आपको करना है 1 नंबर क्वेश्चन। ओके, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बस इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट भी खत्म। अब आप आ जाइए 101 नंबर पेज में, 101 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा, ये बोरोइंग कॉस्ट इंडियाज 23। तो ये जो है ना, पिछला 13 एग्जाम में सिर्फ 3 बार ही क्वेश्चन आया है इस इंडियाज पर। नवंबर 19 में 8 मार्क्स का, May 22 में 7 मार्क्स का और May 24 में 2 क्वेश्चन आया था एमसीक्यू का, 2 मार्क्स यानी 4 मार्क्स का आ चुका है। आपके एग्जाम के लिए ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके नवंबर 24 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही देखो कि May 22 में आया और उसके बाद नवंबर 22 में नहीं आया, May 23 में नहीं आया, नवंबर 23 में नहीं आया और फिर May 24 में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ चुका है। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 के लिए आ जाइए। आप एक बार जो यूनिट नंबर आपका 4 है उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर हमारा 137 में आ जाइए, 137 में आ जाइए पेज नंबर में। ये वाले यूनिट का हिस्ट्री क्या है कि आपके लिए गुड न्यूज है। देखो, हम आपको कुछ इंडियाज में गुड न्यूज वर्ड मेंशन करेंगे, तो गुड न्यूज का मतलब ये है कि वो आएगा ही आएगा किसी भी हाल में। तो May 23, नवंबर 23 और May 24 तीनों ही एग्जाम में इस इंडियाज पर क्वेश्चन नहीं आया है। आप चाहो तो पेपर चेक कर सकते हो। ओके, आपके एग्जाम के लिए ये एक भूखा शेर की तरह है जो वेट कर रहा है नवंबर 24 के एग्जाम का, और वो आएगा ही आएगा उसमें। तो प्लीज एंड प्लीज इसमें जो हम आपको बताएंगे वो आप कर लेना। एंड हम आपको 175 नंबर पेज में बोल रहे हैं जाने के लिए। 175 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। ये आपको करना रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर में है। 179 नंबर पेज में जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। ये आपको करना है एनसीआई मेजरमेंट एंड गुडविल इंपेयरमेंट के ऊपर में है। 198 नंबर पेज में चले जाइए, 198 नंबर पेज में
198 नंबर पेज में, जहां पर आपको जो है ना वो करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऑलरेडी आ चुका है नवंबर 18 के एग्जाम में और नवंबर 20 के एग्जाम में। प्लीज जितना बता रहे हैं उतना ही करना, उसी में से आपको दिखेगा कि मतलब इस वाले इंडिया में फंस गया, और सभी में। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन करना है, 4 नंबर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको सीधा आना है 10 नंबर क्वेश्चन करना है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तब 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आपको 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको करना है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे जाओ, ये अगले पेज में आपको दिखेगा 12 नंबर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपको 13 नंबर क्वेश्चन करना है, 13 नंबर क्वेश्चन करना है, 13 नंबर क्वेश्चन करना है, और फिर आपको करना है 14 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो आपको इतना ही क्वेश्चन करना है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया मगर इतना क्वेश्चन करना है आपको। 216 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। ये वाला यूनिट नंबर जो 5 है, इसमें कब कब क्वेश्चन आया हुआ ये हम आपको एक बार बता देते हैं। नवंबर 23 में 4 मार्क्स का, जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, नवंबर 19 में 8 मार्क्स का, और मई 19 में 5 मार्क्स का। आपका जो मई 24 का एग्जाम हुआ है उसमें हम बोले थे कि इस इंडिया से नहीं आएगा, और सच में नहीं ही आया, क्योंकि नवंबर 23 में आया ही था 4 मार्क्स का, और नवंबर 23 से पहले 4-5 अटेम्प्ट तक पूछा ही नहीं था इंडिया से। जनवरी 21 में जो पूछा 10 मार्क्स का, उसके बाद पूछा ही नहीं था। तो उसके बाद नवंबर 23 में आ गया 4-5 अटेम्प्ट के बाद, तो मई 24 के लिए नॉट इंपॉर्टेंट था और आया भी नहीं सच में। लेकिन आपके एग्जाम के लिए आपको जो करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं कि आपको क्या करके जाना चाहिए। तो आप आ जाओ 244 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, डेवलपमेंट फेज वाला, ये कर लेना। 265 नंबर पेज में चले जाओ, 265 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 265 आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिखेगा 10, ये आपको करना है। 265 नंबर नहीं, 264 नंबर पेज में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये आपको करना है। ओके, 264 नंबर पेज। उसके बाद आप आ जाइए 267 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये आपको करना है। और 276 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा नीचे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, और फिर आपको 12, 13, 15 करना है। 12 करना है, फिर आपको 13 करना है, और उसके बाद 13 के बाद आपको करना है 15। ओके, तो ये आपको इतना क्वेश्चन करना था। अब आप आ जाइए 285 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 6 दिख रहा है। ये जो यूनिट नंबर 6 है, यानी इंडिया 40, इसके ऊपर में जो क्वेश्चन है वो आपका मई 18 से लेकर के मई 24 तक टोटल 13 अटेम्प्ट में जो है वो सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया है, वो है मई 22 में 5 मार्क्स का। ओके, उसके अलावा कभी आया ही नहीं। आपका लास्ट जो एग्जाम मई 24 का हुआ था उसमें भी नहीं आया इसमें से। तो आपको क्या करके जाना है, आपको 312 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, वो आपको करना है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और काफी अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, मई 22 के बाद आया ही नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, अगले पेज में आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, तो आपको बस इतना ही क्वेश्चन करना है इस यूनिट से। अब आपको 320 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको अगला वाला दिखेगा यूनिट नंबर 7, इंडिया 105। ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मई 24, नवंबर 23, मई 23 तीनों एग्जाम में कंटिन्यू आ रहा है। लेकिन ऐसा हिस्ट्री था नहीं, उसके पहले नवंबर 22 में नहीं आया था, फिर उसके पहले मई 22 में आया था, उसके पहले 4 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया था। दिसंबर 21, जुलाई 21, जनवरी 21, नवंबर 20, उसके पहले नवंबर 19 में आया था, फिर उसके पहले मई 19 में नहीं आया, फिर नवंबर 18 में आया था, और उसके पहले मई 18 में नहीं आया था। तो अभी कंटिन्यू 3 एग्जाम से आ रहा है, और मई 24 में भी 5 मार्क्स का आया था इस इंडिया से क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड प्लीज मत करना, एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग इंडिया 105। ओके, आप चाहो तो अपने मतलब ज्ञान के लिए रिवाइज कर सकते हो, बात अलग है, मगर एग्जाम के एंगल से और एग्जाम के 1.5 डेज में आप इसको मत करना, या उसके पहले भी अगर आपके पास समय कम हो तो मत करना। 362 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको एक 116 मिलेगा इंडेक्स। ये वाला इंडेक्स जो है ये आपके एग्जाम के लिए ये भी नॉट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम आपको इसका हिस्ट्री बताते हैं। मई 24 में 8 मार्क्स का आया, और उसके जस्ट पहले नवंबर 23 में 8 मार्क्स का आया था। कंटिन्यू लास्ट के 2 एग्जाम से आ रहा है,
उसके पहले मई 23 में नहीं आया था, उसके पहले नवंबर 22 में आया था, उसके पहले मई 22 में नहीं आया था। यानी एक बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, और आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम के लिए आपको नहीं करना है। अब आप आइए, जो आपका अगला वाला चैप्टर है, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। आपको जो है ना सारे क्वेश्चन को आपको अपने बुक में मार्क कर लेना है, और किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। सीए फाइनल का हम लोग बोथ ग्रुप का सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और फैमिली में कोई सीए इंटर में हो तो उनको भी बोल देना कि हम लोग इंटर का भी सभी सब्जेक्ट का प्रोवाइड करते हैं, कांटेक्ट कर ले। वो कुछ सब्जेक्ट का फ्री में देते हैं, एटलीस्ट वो उसका भी देखें ताकि उनको एक तजुर्बा हो जाएगा। तो जो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 इंडिया 41, यूनिट नंबर 2 इंडिया 20, यूनिट नंबर 3 इंडिया 102। ओके, और मई 18 से लेकर के मई 24 तक इस मतलब चैप्टर से जो है वो एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस चैप्टर के अंदर से तीनों यूनिट को मिला करके। ओके, और आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। मई 24 में इंडिया 20 पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन और इंडिया 41 पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नवंबर 23 में इंडिया 102 पर एक न्यू क्वेश्चन बना करके 8 मार्क्स का पूछा गया था। तो आपके एग्जाम के लिए यूनिट वाइज आपको बताते हैं, जबकि आपको सबसे पहला वाला जो यूनिट है उसमें इंडिया 41 पर आना है। इंडिया 41 पर इंडिया 41 इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 24 एग्जाम के लिए, क्योंकि मई 23 में आया था 8 मार्क्स का, उसके बाद नवंबर 23 में नहीं आया था, और उसके बाद मई 24 में 2 मार्क्स का ही आया है सिर्फ। ओके, एमसीक्यू। और मई 23 के पहले नवंबर 22 में भी 6 मार्क्स का आया था। तो प्लीज आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, आपको जो करना है। उसके पहले जुलाई 21 में आया था 9 मार्क्स का, और जनवरी 21 में 4 मार्क्स का। तो आपको 14 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 नया नया ऐड हुआ है, मतलब मई 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो स्टडी मटेरियल प्रिंट हुआ उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 नया नया ऐड हुआ, पहले नहीं था, सब नवंबर 23 तक वाला बुक में नहीं था। फिर 23 नंबर पेज में चले जाओ। 23 नंबर पेज, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, 23 नंबर पेज, थोड़ा सा पहले जाओ। 23 नंबर पेज, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जनवरी 21 में आया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन जनवरी 21 में आया हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। इसी के साथ आपको 30 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। तो ये जो यूनिट नंबर 2 है इंडिया 20, ये भी आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। ये कंटिन्यू 3 एग्जाम से नहीं आ रहा था और मई 24 में आ गया। नवंबर 22 में नहीं आया था, मई 23 में नहीं आया था, और नवंबर 23 में भी नहीं आया था। उसके बाद मई 24 का जो एग्जाम हुआ उसमें 6 मार्क्स का आ गया। 3 एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आने के बाद लास्ट एग्जाम जो मई 24 हुआ उसमें ही आ गया है। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करना। अब आप 60 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर यूनिट नंबर जो 3 है इंडिया 102, इंडिया 102, उसका हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा क्यों हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि मई 22 में नहीं आया था, नवंबर 22 में आया, और फिर मई 23 में नहीं आया, फिर नवंबर 23 में आ गया। तो नवंबर 23 में आ जाने की वजह से मई 24 वालों के लिए हम नॉट इंपॉर्टेंट बोले थे, और वो नहीं ही आया। मई 24 में नहीं ही आया, क्योंकि मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि नवंबर 23 में आ गया था। तो अभी मई 24 में नहीं आया है, तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा किसी भी हाल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये आपके लिए गुड न्यूज है। आप प्लीज जो हम आपको बताएंगे वो आपको करना है। आपको 91 नंबर पेज में चले आना है जल्दी से। 91 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। ये आपको करना है, इक्विटी सेटल्ड एंड नॉन मार्केट कंडीशन के ऊपर में क्वेश्चन है, ये आपको करना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन नवंबर 18, मई 19, जनवरी 21 में आया हुआ है। ओके, फिर आप 93 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। ये इक्विटी सेटल्ड एंड नॉन मार्केट कंडीशन रिवर्सल के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके बाद 94 नंबर पेज में चले जाइए। 94 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। ये इक्विटी सेटल्ड एंड मार्केट बेस्ड कंडीशन के ऊपर में है, ये भी करना है। उसके बाद आप आ जाइए 98 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये आपको करना है, प्लीज कर लेना। मॉडिफिकेशन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 99 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। ये कैंसिलेशन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर में है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 111 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो करना है ये हम आपको बता देते हैं। 111 नंबर पेज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर करना 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बस इतना ही करना है आपको इससे। अब उसके बाद आप आ जाइए सीधा जो अगला चैप्टर है उसमें आ जाइए। आपका ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है खत्म। अब जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। ओके, बीच में हम आपको बार बार यही रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो
किसी भी सम्स को समझने में, तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो डाउट समझाएंगे, चाहे वो एएफएम का हो या एफआर का हो। ओके, ऑडिट का भी अगर पूछना तो आप व्हाट्सएप करना। आपको जो है ऑडिट में और डीटी आईडीटी में डाउट कृष्णा मैम बोल करके हम लोग के सेंटर पे एक फैकल्टी है, वो बताएंगी, मगर एएफएम और एफआर का हम बताएंगे। आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ओके, तो चलिए आपको बताते जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और ये इसके अंदर जो है ना, चैप्टर नंबर 8 के अंदर में टोटल टोटल आपका 2 यूनिट है। इंडियास यूनिट नंबर 1 में इंडियास 19 है, यूनिट नंबर 2 में इंडियास 37 है। ओके, तो मई 22 में इंडियास 19 आया था, नवंबर 22 में कुछ नहीं आया। फिर मई 23 में इंडियास 37 आया और नवंबर 23 में कुछ नहीं आया। फिर मई 24 में इंडियास 19 आया 8 मार्क्स का, और इंडियास 32 पर मतलब इंडियास 37 पर 2 मार्क्स का आया। तो आप देख रहे हो, एक बार इंडिया 19 पूछ रहा है, दूसरी बार कुछ पूछ ही नहीं रहा है, और तीसरी बार इंडिया 37 पूछ रहा है। ये है इंस्टीट्यूट का ट्रेंड। ये मैंने आपको बताया ना, अध्ययन करके अपना एक जो भी बताया आप पेपर चेक कर सकते हो इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड करके, कि जो हम बता रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, तो देखो अब आपको इंडिया 19 के बारे में बताते हैं। इंडिया 19 इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों नॉट इंपॉर्टेंट भाई साहब? क्योंकि इंडिया 19 पिछले 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था। नवंबर 22, मई 22, नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, 3 अटेम्प्ट में नहीं आया, और उसके बाद चौथा अटेम्प्ट मई 24 में आ गया। तो आपको नहीं लगता कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऐसा ही होगा, आप देख लेना। और अगर जितना बोले छुड़वा दिया उसमें से पूछ भी दिया तो मैक्सिमम 10 मार्क्स या 15 मार्क्स, 118 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव सेट होता है। आप कोई ऐसे ऑप्शन को चूज कर लेना जिसमें ज्यादा मैंने जो बोला नहीं करके जाने के लिए उसमें से पूछ दिया। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका कितना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शन को ही करोगे, जो छोड़ने के लिए बोले उसको छोड़ने के लिए छोड़ करके एग्जाम भी आपका एक हाई लेवल का अच्छा चला जाएगा। आप सारा क्वेश्चन पे अगर आपका कमांड रहेगा इंपॉर्टेंट पोर्शन का, तो ठीक है। तो अब प्लीज एंड प्लीज इंडिया 19 आपके लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए 87 नंबर पेज में आ जाइए। 87 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको जो है ये मई 24 में इस यूनिट से आया हुआ है 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, और लेस इंपॉर्टेंट है ये वाला पूरा इंडिया ही, ये वाला चैप्टर ही लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मई 22 में आया, नवंबर 22 में आया ही नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मई 23 में आया, नवंबर 23 में आया ही नहीं कुछ। फिर मई 24 में आया है 6 मार्क्स का टोटल, मतलब 10 मार्क्स का टोटल, एक 8 मार्क्स का इंडिया 19 पर और 2 मार्क्स का इंडिया 37 पर। तो कायदे से देखा जाए इंस्टीट्यूट के ट्रेंड के हिसाब से तो सितंबर आपके नवंबर 24 के लिए कुछ भी नहीं आएगा, मगर फिर भी इंडिया 37 से सी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। इसीलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए। 133 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, आपको सॉरी आपको क्वेश्चन दिखेगा। आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ओके, यू लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 करना है। बस इतना ही करना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर हुआ खत्म। अब जो अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका बताते हैं, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसमें बताते हैं। चैप्टर नंबर 9 भी 2 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट नंबर 1 चैप्टर इंडिया 12 है, यूनिट नंबर 2 इंडिया 21 है। और एवरी एग्जाम में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मई 22 में आया, नवंबर 22 में भी आया 6 मार्क्स का। मई 22 में इंडिया 21 आया तो नवंबर 22 में इंडिया 12 आया। मई 23 में कुछ भी नहीं पूछा तो नवंबर 23 में इंडिया 21 पूछा। ओके, क्योंकि जो लास्ट टाइम आया था नवंबर 22 में उसमें इंडिया 12 आया था, तो उसके बाद जब आया नेक्स्ट टाइम तो इंडिया 12 नहीं आकर इंडिया 21 आया। समझो ट्रेंड को। और फिर मई 24 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब ना ही एमसीक्यू आया। मई 24 जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें इस चैप्टर का बड़ा ही गजब का बेइज्जती हुआ, क्योंकि नवंबर 23 में आ गया था, इसलिए मई 24 में ना एमसीक्यू आया ना डिस्क्रिप्टिव आया। आपके एग्जाम के लिए इंडिया 12 में क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको बता, मतलब ये वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 9 में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। आपको हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से बताते हैं, जो हमारा इंडिया 12 है। इसमें लास्ट के 3 एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मई 23, नवंबर 23 और मई 24। इस तीनों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। ये वाला चैप्टर एक भूखा शेर के जैसे है आपके नवंबर 24 एग्जाम के लिए, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गुड न्यूज है कि आपके एग्जाम में आएगा ही। 56 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है। 58 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5 इन पेज नंबर 58। ओके, आप आ जाइए, ये हो गया। अब उसके बाद 75 नंबर पेज में जाइए। 75 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके, अब आप आ जाइए सीधा 77 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको मिल जाएगा 77 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 10। और उसके बाद आप सीधा 82 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर
9, फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। बस इसी के साथ आपका ये वाला जो इंडेस है वो खत्म। फिर आपको 93 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर देखो 93 नंबर पेज में जो इंडेस है, ये वाला इंडेस आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए मतलब नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो लास्ट आया था नवंबर 23 में, वो इंडेस 21 ही आया था। मई 24 में तो कुछ भी नहीं आया। तो अभी सितंबर जो नवंबर 24 का एग्जाम होगा उसमें इंडेस 12 आएगा, समझ गए ना? मतलब इंडेस 12 आएगा, ना कि आपका इंडेक्स 21 आएगा। ओके, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है। और नवंबर 23 में 4 मार्क्स का आया था, उसके पहले 2 अटेम्प्ट में नहीं आया था, नवंबर 22, मई 23, उसके पहले मई 22 में आया था। ठीक है, तो यही है ट्रेंड इसका। ओके, तो प्लीज इसको मत करना, ये वाला जो इंडेक्स 21 है इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अब आप चलिए सीधा आपको हम बताते हैं जो आपका नेक्स्ट वाला ये है चैप्टर नंबर 10 है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या है कि इसमें 3 ठो इंडेक्स है, 3 ठो यूनिट है। इंडेक्स 21, इंडेक्स 24, इंडेक्स 33, इंडेक्स 108। ओके, 3 ठो है। एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। मई 22 में इंडेक्स 33 पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नवंबर 22 में इंडेक्स 108 और इंडेक्स 33 पर क्वेश्चन आया 5 मार्क्स और 8 मार्क्स का, 13 मार्क्स का टोटल। मई 23 में आया इंडेक्स 24 और इंडेक्स 108 पर 4 मार्क्स और 16 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स का टोटल। नवंबर 23 में आया इंडिया 108 पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन। मगर मई 24 जो एग्जाम हुआ ना, उसमें इस चैप्टर का अघोर बेइज्जती हुआ, क्योंकि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा, ना ही एमसीक्यू में, ना ही डिस्क्रिप्टिव में। आपके एग्जाम के लिए ये वाला चैप्टर एक मतलब समझ लो खूंखार है, आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लीज आप इस बात को समझना। हम आपको जो भी बोलेंगे करके जाने के लिए, आप उसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। तो जो हमारा यूनिट नंबर 1 है 24 नंबर इंडिया रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पिछला 13 बार जो एग्जाम हुआ मई 18 से लेकर के मई 24 तक का, उसमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पर जो क्वेश्चन आया वो सिर्फ एक ही बार आया है मई 23 में, 4 मार्क्स का। थोड़ा सा कम इसका वैल्यू है, जो बाकी का 2 इंडिया है ना उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे थोड़ा कम आता है, इसका कम वैल्यू है थोड़ा। मतलब इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है बार बार, अभी लास्ट 2 एग्जाम से भी नहीं पूछ रहा है, नवंबर 23 और मई 24। तो आपको जो करना है, ऐसे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के बारे में आप सीए इंटर में भी काफी कुछ पढ़े होंगे, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, वो आपको 30 नंबर पेज में, और 30 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। फिर आप करना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, और फिर 5, 6, 7 कर लेना, 5, 6 और कर लेना आप 7। ठीक है, चलो इसके बाद आपका ये वाला इंडेक्स खत्म। अब आप 37 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको 33 नंबर इंडेक्स दिख रहा है। 33 नंबर इंडेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है आपके नवंबर 24 के लिए, इससे आएगा ही। लास्ट के 3 एग्जाम से आ नहीं रहा है, मई 23, नवंबर 23 और मई 24, लास्ट के 3 एग्जाम से नहीं आ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन। और आपको कौन कौन सा करना चाहिए, 67 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ना, ये आपको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना 67 नंबर पेज में। फिर आप 71 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12, 71 नंबर पेज। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 81 नंबर पेज में आ जाओ, 81 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 91 नंबर पेज में आ जाओ, और वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको करना है। और उसी पेज में नीचे आ जाओ जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बस इसी के साथ ये वाला इंडियास भी खत्म। अब आपको 98 नंबर पेज में जाना है। 98 नंबर पेज में जो आपको इंडियास 108 दिख रहा है ना, ये इंडियास 108 नवंबर 23 में 8 मार्क्स का आया था, फिर मई 24 में नहीं आया, और उसके पहले 3 बार कंटिन्यू ही आया था। मतलब नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23 तीनों बार कंटिन्यू आया इस इंडियास 108 पर। आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 बिग मतलब इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो ये भी है। ओके, आपके एग्जाम में आएगा। और आपको कौन कौन सा करना चाहिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग पर आप सी इंटर में भी काफी कुछ पढ़े होंगे एएस 17 में। तो आप आ जाइए, आपको जो करना है वो 129 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिखेगा ये आपको करना है, फिर 2 करना है और 4 करना है। ओके, उसके अलावा बाकी आपके पास खुद ही इसका काफी सारा नॉलेज होगा। 1 करना है, 2 करना है और 4 करना है। ओके, 4 आपको नीचे में मिलेगा, ये आपको मिल गया। तो इसी के साथ जो आपका ये वाला चैप्टर है इसका भी इंपॉर्टेंट खत्म। और हम आपको जल्दी से जो अगला चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब जो अगला 2 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर, पहले चैप्टर नंबर 11 हम आपको बता देते हैं कि चैप्टर नंबर 11 में, इस चैप्टर नंबर 11 से मई 24 के एग्जामिनेशन में जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया इंडिया 109 पर। ओके, और एक 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया, यानी टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन इंडिया 109 पर ही आया है मई 24 एग्जाम में। ओके,
और ये वाला चैप्टर टोटल 7 यूनिट में बटा हुआ है। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 10 से 15% तक का है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इस चैप्टर के अंदर अंदर अगर कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड है तो सबसे लास्ट में आपका कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन दिया हुआ इसी चैप्टर के लास्ट में, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड सम सब डाला हुआ है। ओके, तो हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। आप यूनिट वाइज के लिए आप 5 नंबर पेज में आ जाओ। आपको 5 नंबर पेज में यूनिट नंबर 1 दिख रहा है। इस यूनिट नंबर 1 में कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ओके और कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। अब 26 नंबर पेज में चले जाओ। 26 नंबर पेज में आपको ये जो है ना, ये इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। एक बार के लिए आप थोड़ा सा आ जाओ 58 नंबर पेज में आ जाओ, जो आपको इस यूनिट से करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 25 करना है, और 69 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिखेगा। 69 नंबर पेज में वो आपको करना है, 32 नंबर, ओके। ये दो ठो आपको करना है। उसके बाद आप सीधा 89 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको जो है ना वो जो करना है, ये वाला यूनिट नंबर 3 से वो 117 नंबर पेज में जाना पड़ेगा जिसके लिए, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 32 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप 123 नंबर पेज में चले जाओ। 123 नंबर पेज में जो है ना, जो ये वाला दिख रहा है ना, इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना यूनिट नंबर 4 में, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम May 24 हुआ है ना, उसमें ये वाले यूनिट से ही 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ओके 10 मार्क्स का। तो आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ये जनवरी 21 में जो आया था, उसके बाद सीधा May 24 में इस यूनिट से क्वेश्चन आया है। तो अभी जस्ट इसके बाद नवंबर 24 में ही आपके एग्जाम में नहीं पूछ देगा। जनवरी 21 के बाद काफी अटेम्प्ट तक नहीं पूछ के फिर May 24 में 10 मार्क्स का आया है इस यूनिट से क्वेश्चन, आपका डेरिवेटिव एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर में, ठीक है। तो अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 5 के लिए। आप 144 नंबर पेज में आ जाइए। 144 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रिकॉग्निशन एंड मतलब डी रिकॉग्निशन वाला, इसमें कुछ भी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। फिर आप 171 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको दिखेगा हेज अकाउंटिंग, ये भी एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। फिर 179 नंबर पेज में जाओगे तो इसमें भी कुछ भी एग्जाम के लिए नहीं है डिस्क्लोजर में। अब जो भी है कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसी में आपको लेकर चलते हैं। उसके लिए आपको 195 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 197 नंबर पेज में जाओगे, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद 200 पेज में जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 202 नंबर पेज में जाओ, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 204 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 204 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 223 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओ, आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन दिसंबर 21 में 12 मार्क्स का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसके जैसा क्वेश्चन नवंबर 18 और नवंबर 19 में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हाँ, ये वाला जो आपका चैप्टर है वही खत्म। अब जो चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 13 है, दोनों को एक साथ बताना सही रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही लिंक्ड है, और दोनों में से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो कोई एक आता है, ठीक है, किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 12 का बताते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना एग्जाम में, कंपलसरी वाला क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 12 या तो 13 से आता है। ये तो आपको जो दिख रहा है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ओके। तो लास्ट जो एग्जाम हुआ था नवंबर 23, उसमें भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहला था वो आपका इसके बाद वाला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा था। और May 24 में जो सबसे पहली बार न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ, उसमें भी 14 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाने के लिए बोल रहा था, ओके। आपके May 24 में भी 14 मार्क्स का आया है, और इस चैप्टर नंबर 12 और 13 इस दोनों को मिला करके वेटेज 10% से लेकर 20% तक का मतलब तक का वेटेज है। आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको 89 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको 36 नंबर इलस्ट्रेशन करना है। फिर आपको 97 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 38 करना है। फिर आपको 123 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर आपको 124 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और 128 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है वो तो होता है खत्म। अब हम आपको बताते हैं जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसमें आपको क्या करना है आपके एग्जाम के लिए, ओके। तो चलो अगला चैप्टर, तो चलो आपको चैप्टर नंबर 13 का बताते हैं। ये वाला जो चैप्टर नंबर 13 है, इसमें भी टोटल 8 यूनिट है, और मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि इसका वेटेज 10 to 20% का है चैप्टर नंबर 12 को मिला करके। तो यूनिट 1 यूनिट 2 जो है इसमें वो नॉट इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं।
यूनिट नंबर जो 3 है, जो आपको 6 नंबर पेज में दिखेगा, शुरू हो रहा है। उसी से नवंबर 23 में भी क्वेश्चन आया था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बोल रहा था नवंबर 23 में 20 मार्क्स का, और मई 24 में भी सबसे पहला जो क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोल रहा था बनाने के लिए। तो आपको जो करना है 38 नंबर पेज में आइए, जहां पर हम आपको एक तो क्वेश्चन बोलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17 करने के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 करने के लिए, लेकिन मेन जो क्वेश्चन बोलेंगे वो चैप्टर के एंड में बोलेंगे, इसी चैप्टर के एंड में। ओके, अब आप आ जाइए 58 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन, जिससे रिलेटेड आप काफी सारा क्वेश्चन सीए इंटर में भी कर चुके हो। ओके, ये वाला से रिलेटेड आप काफी सारा क्वेश्चन सीए इंटर में भी कर चुके हो, तो आपको इसके अंदर क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। 74 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। 76 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना है। ओके, आप क्वेश्चन 10 और 12 में कोई भी एक कर सकते हो, दोनों एक जैसा ही है। ओके, तो क्वेश्चन 10 और 12 में कोई एक कर लेना। ओके, क्वेश्चन 10 और 12 में कोई एक। फिर 81 नंबर पेज में आ जाओ, 81 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 करना है। उसके बाद आप आ जाइए, ऐसा क्वेश्चन सीए इंटर में भी है, और सीए इंटर में इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है नवंबर 23 एग्जाम में, 15 नंबर का क्वेश्चन यही वाला आया हुआ था नवंबर 23 जो सीए इंटर का एग्जाम हुआ था उसमें एडवांस अकाउंट्स का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप 2 में। 88 नंबर पेज में आ जाइए, 88 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये आपको करना है, थोड़ा सा नीचे आपको दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 24। 89 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये वाला आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद आप आ जाइए 103 नंबर पेज में आ जाइए, 103 नंबर पेज में, जहां पर आपको 13 नंबर इलस्ट्रेशन दिखेगा, ये आपको करना है। बाकी यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 नॉट इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में आपको टेस्ट योर नॉलेज दिखेगा इस चैप्टर के लास्ट में, वहां आ जाइए जहां से आपको करना है। 197 नंबर पेज में आइए, यहाँ पे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फिर आपको 199 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 201 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फिर आपको 203 नंबर पेज में जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 10 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 रिलायंस लिमिटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ओके, उसके बाद 204 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपको। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 204 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे आइए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना है, नेक्स्ट पेज में 205 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 13 करना है। एंड उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है। बस इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म। अब जो आपका चैप्टर नंबर 14 है उसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 14 है हमारा ये इंड एस 101 के ऊपर में है, और ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 24 एग्जाम है। वो इसलिए क्योंकि लास्ट के 2 एग्जाम से कंटिन्यू इस पे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे देखो दिसंबर 21 में आया, तो फिर 3-4 अटेम्प्ट में नहीं आया। दिसंबर 21 के बाद एग्जाम हुआ मई 22, नवंबर 22, मई 23, इस 3 एग्जाम में नहीं आया। उसके बाद नवंबर 23 में आया, और फिर मई 24 में भी आ गया। तो कंटिन्यू 2 एग्जाम से आ रहा है, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बताया नॉट इंपॉर्टेंट, वो मैंने इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री के हिसाब से बताया। ओके, तो प्लीज मत करना। टोटल 13 बार जो एग्जाम हुआ है उसमें इस इंड एस पर क्वेश्चन 5 बार ही आया है, उसमें भी 2 बार कंटिन्यू आ गया अभी लास्ट का 2 एग्जाम में। तो आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ हम आपको चैप्टर नंबर 15 का इंपॉर्टेंट बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 15 है, ये इससे आएगा क्वेश्चन, ये गुड न्यूज है आपके लिए, इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि नवंबर 23 में 6 मार्क्स का आया, और मई 24 के लिए हम नॉट इंपॉर्टेंट बोले थे और नहीं ही आया, मई 24 में नहीं आया। उसके पहले नवंबर 23 के पहले 3-4-5 अटेम्प्ट तक नहीं आया था, नवंबर 20 में आया था। उसके पहले नवंबर 20 में 12 मार्क्स का आया था, और उसके बाद 3-4 अटेम्प्ट में नहीं आके नवंबर 23 में आ गया 6 मार्क्स का, और मई 24 में फिर नहीं आया। आपके एग्जाम में आएगा, ये गुड न्यूज है। अब आपको करना क्या चाहिए वो चलिए, आपको 9 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको दिखेगा डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल। देखो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये, और 10 नंबर पेज में आपको 8 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट करना है। फिर 16 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको केस स्टडी 3 करना है, केस स्टडी 3 करना है केस स्टडी 3 करना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा 18 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको केस स्टडी 4 करना है। अब उसके बाद आप आ जाइए 33 नंबर पेज में, 33 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ही करना है। फिर नेक्स्ट पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों करना है। और फिर उसके बाद पेज बदलिए, थोड़ा नीचे जाइए, और आपको क्वेश्चन नंबर जहां पे 6 दिखेगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। ये हम आपको लगता है कुछ ज्यादा ही आगे चले गए, तो एक बार के लिए थोड़ा नीचे जाते हैं, रुको।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 जो ये है ना, HIM लिमिटेड, ये आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी हुआ खत्म। अब जो आपको, आप जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ये पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि May 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, गुड न्यूज है कि आएगा ही आएगा नवंबर 24 में। और ये वाला चैप्टर नया नया ऐड ही हुआ है। May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो स्टडी मटेरियल है, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने नया नया ऐड किया। नवंबर 23 तक नहीं था ये चैप्टर, और ऊपर से सी इंस्टीट्यूट ने अत्याचार किया कि May 24 में इसको पूछा भी नहीं। तो आपके एग्जाम में नवंबर 24 में एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा इस चैप्टर से, थ्योरेटिकल बेसिस पर। और आपको क्या क्या करना चाहिए वो चलिए हम आपको बताते हैं। चैप्टर 16 और 17 को मिला करके चैप्टर 16 भी पूरा न्यू है और 17 भी पूरा न्यू है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या करके जाना चाहिए। आपको 9 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, वो आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। फिर उसके बाद 12 नंबर पेज में जाना चाहिए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। 12 नंबर पेज में जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 16 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इन एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल बोल करके दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। 17 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको करना है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस बोल के इसके नीचे इसका आंसर है। 23 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, ये आपको करना है। और 29 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7, थोड़ा सा नीचे जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर जो 7 है वो आपको करना है। और रुको, 29 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको कहाँ दिखेगा? इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 है ये है आपका इस पेज में। तो थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको शायद इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 नंबर पेज है उसका नीचे जाओगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आप 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल ऑल्सो, रुको आपको थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं, ये देखो द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल ऑल्सो, ये वाला आपको करना है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी हुआ खत्म। अब जो चैप्टर नंबर 17 है वो बताते हैं। वो बताने से पहले एक बार आपको याद दिला देते हैं कि हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, वो भी गारंटीड है, वो भी उतने ही मेहनत मोहब्बत के साथ बना हुआ है। एग्जाम में तो मैच करेगा ही करेगा। AFM लास्ट अटेम्प्ट में 100% मैच किया था, 70 आउट ऑफ 70। तो प्लीज आप उसको थोड़ा उस बातों पे मध्य नजर रखिएगा, उस बात पे थोड़ा अनुसरण करिएगा, मतलब थोड़ा सा आप उस बात को कंसीडर करिएगा। और फिर आप जो है ना, अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट लेना हो तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको मेरे से कोई बात करना हो कि हाँ मैच करेगा कि नहीं, या क्या आपको और जानना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल पे भी पूछ सकते हो। ओके, तो अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, प्लीज उसका भी बेनिफिट उठाइएगा। May 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें इस चैप्टर से, जो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, इससे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन थ्योरी आ चुका है। ओके, तो आपके एग्जाम में भी आएगा। और ये चैप्टर नया नया ऐड हुआ है, कोई ये नहीं है कि पहले भी था, ये नया नया ऐड हुआ है। आप अगर सीए इंटरमीडिएट में ITSM नाम सुने होंगे तो IT पोर्शन जो आप पढ़े होंगे, या EIS-SM आप नाम सुने होंगे तो जो EIS में आप पढ़े होंगे उसका काफी सारा कंटेंट आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको 6 नंबर पेज में चलते हैं। और वहां पर आपको दिखेगा, ये तो आपको दिख ही गया होगा, बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस। आप EIS में या IT में पढ़े होंगे। IT पहले नाम था May 18 के पहले, और उसके बाद May 18 के बाद उसका नाम EIS हो गया। ओके मगर ओल्ड सिलेबस वाले उसको ITSM के नाम से ही जानते हैं, और जो न्यू सिलेबस वाले इंटरमीडिएट वाले IPCC वाले ITSM के नाम से जानते हैं, और इंटरमीडिएट वाले EISSM के नाम से जानते हैं। तो EIS जो पोर्शन था बेकार सा, उसी का कुछ पार्ट को उठा करके चैप्टर नंबर 17 को बनाया गया। तो बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस ये आपको करना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको दिखेगा कॉमन एप्लीकेशन एंड केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपको करना है। उसके बाद रुको एक सेकंड हम आपको बताते हैं, एक सेकंड रुको। ये आपको नहीं करना है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको नहीं करना है। मतलब जो अभी पहला इंपॉर्टेंट आपको बताया ना वो करना है, मगर ये नहीं करना है। ओके, ये नहीं करना है, मतलब 9 नंबर पेज में आपको नहीं करना है। फिर आप आ जाइए 12 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको 12 नंबर पेज में आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा बेनिफिट ऑफ ERP, ये आपको करना है। बेनिफिट ऑफ ERP ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा नीचे आओ भाई, कहाँ भाग रहे हो? तो ये आपको बेनिफिट ऑफ ERP करना है। फिर 23 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी करना है। 23 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 16 नंबर पेज में आ जाइए, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, जहां पर आपको दिखेगा साइबर सिक्योरिटी, कॉमन साइबर सिक्योरिटी बोल करके दिखेगा। रुको थोड़ा सा नीचे आओ, आपको ये करना है कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये आपको करना है।
कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ये आपको करना है, मगर आपको जो ऊपर में हम टिक करवा दिए ना, ये नहीं करना है। ओके, कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आपको करना है, कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। 17 नंबर जो पेज है ना, उसी में आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप 17 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा प्रोएक्टिव मेजर टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये आपको करना है। ओके, ये आपको करना है। अब उसके बाद जो है वो ये दोनों मतलब सी इंटर, देखो ये दोनों एक ऐसा टॉपिक है जो सीए इंटरमीडिएट में नहीं था, जो अभी जो आपको लास्ट दो क्वेश्चन मार्क कराए ना, पेज नंबर 16 में और पेज नंबर 17 में, ये दोनों ही बस सीए इंटर में नहीं था, बाकी सब सीए इंटर में था। 18 नंबर पेज में चले जाओ, आपको दिखेगा ब्लॉकचेन का की इंपैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन, ये आपको करना है। 20 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा आर्टिफिशियल बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको करना है। ओके, 28 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ ICOFR इन ERP सिस्टम, ये आपको करना है। 29 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन एब्सेंस ऑफ इफिशिएंट ERP सिस्टम, ये जो दिख रहा है ये आपको करना है। और 33 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको सबसे लास्ट बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड 2, इसके आंसर को जस्ट एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को एक बार रीड कर लेना बस, मतलब 1 एंड 2 को रीड कर लेना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि पूरा शिद्दत से ही करना है, जस्ट इसको रीड कर लेना है। चलो तो चलो, आपका FR का इंपॉर्टेंट हुआ खत्म। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना। फैमिली में कोई सी इंटर में होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट के लिए रेफर कर देना कि एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोग फ्री में देते हैं, वो यूट्यूब पे वो देख लेंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कोई फाउंडेशन कर रहा होगा तो उनको अकाउंट्स का वीडियो हम लोग फ्री में दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो यूट्यूब पर है, उसके बाद वो लॉ का खुद ही चूज कर लेंगे। आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे से डेफिनेटली पूछ लेना। आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए, अच्छे एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो बिना कोई हेजिटेशन का पूछ लेना, हम एग्जाम के 1 सेकंड पहले तक आपको आपका डाउट बता करके देने के लिए तैयार है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड योर प्रिपरेशन ऑल्सो। ओके।